कोचिंग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बट हमारा तो 11th का ही सिलेबस कंप्लीट नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो 11th एंड 12th दोनों का ही सिलेबस बचा हुआ है। एंड एक महीने बाद जेई 2025 है। सो क्या करें, राइट? यही प्रॉब्लम है ना। सो बेसिकली मैं भी सेम सिचुएशन में थी एंड अराउंड 6 महीने मैंने कोचिंग की थी 12th में, और उसके बाद मेरा आधा सिलेबस 12th का बचा हुआ था। 11th जो मैंने कोविड में अच्छे से नहीं पढ़ी थी, तो मेरे पास बहुत सारा बैकलॉग था। बट व्हाट आई डिड वाज आई डिडंट गिव अप एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, राइट डाउन। कॉपी एंड पेन लो, 5 मिनट का काम है। 2 कॉलम्स बनाओ एंड इन 1 कॉलम राइट डाउन ऑल दी चैप्टर्स जो तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं, एंड दूसरे कॉलम में लिखो जो चैप्टर्स तुम्हारे बचे हुए हैं। दैट इज़ योर बैकलॉग, राइट? एंड नाउ दैट यू हैव द लिस्ट ऑफ ऑल दी चैप्टर्स, नाउ कम टू स्टेप नंबर 2। सो तुम्हारे पास 4 वीक्स हैं, क्योंकि लास्ट के वीक में तो सब रिवीजन ही करते हैं, राइट? सो 4 वीक में तुम कैसे उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो? यू हैव 28 डेज। हर चैप्टर के आगे डेट्स लिख दो कि इस डेट को तुम ये वाला चैप्टर करोगे, एंड ऐसे इवनली डिवाइड कर लो कि इस डेट को तुम्हें ये चैप्टर करना है तो करना है। नाउ स्टेप नंबर 3 इज़ प्रायोरिटाइज टॉपिक्स। अगर तुम्हारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो तुम्हें भी पता है कि तुम नहीं कंप्लीट कर पाओगे। सो इन दैट केस देर आर सम चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जस्ट टेक ऑफ दोज चैप्टर्स कि ये चैप्टर्स तो तुम्हें कंप्लीट करने ही है, एंड जस्ट फोकस ऑन दोज चैप्टर्स। नाउ ये सब तो हो गया, बट टाइम कैसे मैनेज करें? सो स्टेप नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, 13-14 घंटे तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ, तभी मजा पाओगे। सो वॉट यू हैव टू डू नाउ इज़ कि कोचिंग का टाइम निकाल दो, उसके बाद भी तुम्हें कैसे भी करके 3 से 4 घंटे निकालने ही निकालने हैं एक्स्ट्रा में फॉर क्लियरिंग योर बैकलॉग्स। उससे कम में तो काम नहीं हो पाएगा ना। ये सब तो हो गया, बट देर आर 2 more things that you need to remember while clearing your backlogs, and number 1, which is most important, is फोकस ऑन योर प्रेजेंट सिलेबस। अगर आपकी कोचिंग में अभी भी आपका सिलेबस चल रहा है 12th का, तो जस्ट गो टू योर कोचिंग, अटेंड योर क्लासेस, सॉल्व द DPP, एंड उसके बाद टाइम निकालो बैकलॉग के लिए। क्योंकि अगर अभी के सिलेबस में फ़ोकस नहीं किया तो वो भी बैकलॉग बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है फिर तो आपके बैकलॉग्स का जो आप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। सो जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट फर्स्ट। एंड द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़ गिव मॉक टेस्ट। नहीं कंप्लीट हुआ है सिलेबस फिर भी मॉक टेस्ट दो, क्योंकि जब हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड जब हम मॉक में जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं 3 घंटे बैठ के, एंड तब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और जब तक मॉक नहीं दोगे तो यू वॉन्ट रियलाइज़ कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। मॉक्स दोगे तभी तो तुम स्ट्रैटेजी बना पाओगे कि तुम्हें एक्चुअली में पेपर कैसे सॉल्व करना है एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो फॉर दैट यू शुड गिव मॉक। इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर आएगा कि हाउ टू गिव मॉक टेस्ट एंड हाउ टू डू एनालिसिस। सो जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स टू क्लियर योर बैकलॉग्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई। नेक्स्ट वीडियोज़ में और चीज़ें डिस्कस करेंगे। मोर वीडियोज़ विल बी कमिंग सून, सो कीप वॉचिंग। बाय बाय।